हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर ह्यूमन बॉडी फूड वी ईट फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। So, all living beings need food for their survival. It helps us to grow. तो अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सबको फूड चाहिए होता है ताकि वो अर्थ पे सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। फूड की मदद से हम लोग ग्रो करते हैं, हमारा ग्रोथ होता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो बनता किससे है और क्या इसे बैलेंस डाइट बनाता है। सो फूड क्या होता है? फूड एक हमारा बहुत ही बेसिक नीड होता है। इसकी मदद से हमारा जो बॉडी है वो काम करता है, ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। हम लोग फूड के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये फूड ही है जिसकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है वो उसे बनाता है और खराब टिश्यूज को रिपेयर करता है। बहुत सारे डिजीजेस जब हमें हो जाते हैं तब फूड की मदद से हम लोग सेफ रहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है और जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम लोग डिजीजेस से सेफ रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये फूड के दो मेजर सोर्सेज हैं। फूड के और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन डिटेल। तो अब हम लोग फूड में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम लोग जानेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जो भी फूड हम लोग खाते हैं उनमें बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये सब जो सब्सटेंसेस हैं ये सब हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है और इन्हीं स्पेशल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। Different types of food are rich in different nutrients. Let us discuss about them in detail. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। पहला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स है ये हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रोटीन्स है उनकी मदद से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। हमारे बॉडी में जो मसल्स है वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन्स जो है वो एग्स में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, सोयाबीन, नट्स, फिश और पल्सेस में पाया जाता है। Cauliflower, kale, capsicum and spinach etc. are some green vegetables which are great source of protein. तो कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, केल, कैप्सिकम एंड स्पिनच ये सब कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स है जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, इसीलिए इसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप होते हैं, पहला होता है शुगर और दूसरा होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू यूटिलाइज द प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे बॉडी को क्यों चाहिए होता है? जो हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, तो ये सब प्रोटीन और फैट को हमारे बॉडी में इस्तेमाल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में पाया जाता है? पहला है राइस, दूसरा है व्हीट, फिर है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड एंड बनानास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। तो जो फैट्स है ये कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन फैट्स जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी को वार्म यानी कि बॉडी को गर्म रखने में भी फैट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हेल्प करता है। फैट्स जो होते हैं वो बहुत ही ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं जो कि घी में पाया जाता है, ऑयल में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है, बटर और नट्स में भी पाया जाता है। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट ओबेसिटी। तो ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फैट है वो हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है, लेकिन अगर हम लोग फैट को बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो उससे हम लोग मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं। तो इसीलिए फैट को भी एक लिमिट अमाउंट में खाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। Vitamins and minerals are the protective nutrients. We need these nutrients in small quantities. Vitamins keep our body fit and protect it from diseases. तो विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को छोटे छोटे यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है। ये हमें बहुत सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट रखते हैं और हमारे बॉडी को फिट एंड फाइन रखते हैं। A, B,
सी, डी, ई एंड के आर सम टाइप्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन के भी टाइप होते हैं। पहला है विटामिन ए, फिर है विटामिन बी, फिर है विटामिन सी, फिर विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन। तो ये सब जो चीजें हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, फिश, ये सब विटामिन के गुड सोर्स है, यानी कि इन सब में विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपर्ली। तो मिनरल्स है जो होते हैं वो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं ताकि हम लोग अच्छी तरह से ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। मिनरल्स जैसे कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, ये सब कुछ ऐसे मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है ताकि हम लोग अच्छी तरह से ग्रो और डेवलप कर सके। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब भी मिनरल्स के कुछ रिच सोर्सेज है। आयरन हमारे बॉडी को क्यों चाहिए होता है? ताकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छी तरह से फॉर्म हो, ब्लड का फॉर्मेशन हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, कैरेट्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट सोर्सेज ऑफ आयरन। तो आयरन जो है वो कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, एप्पल्स में पाया जाता है, कैरेट्स में पाया जाता है। तो इसे हम लोग जब खाते हैं तो हमारे बॉडी को आयरन मिल जाता है। कैल्शियम इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारा बोन्स है और टीथ है ये सब कैल्शियम से बना होता है। तो कैल्शियम हमें चाहिए होता है ताकि हमारे बॉडी में बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाटर एंड रफेज के बारे में। वाटर एंड रफेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ओवरऑल हेल्थ। वाटर और रफेज जो होता है ये हमारे ओवरऑल हेल्थ यानी कि पूरे हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो बॉडी है उसमें से 2/3 हिस्सा जो है वो पूरा वाटर से बना हुआ है। वाटर की मदद से हमारे बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है, वेस्ट होती है, वो सब से हम लोग रिड हो सकते हैं यानी कि दूर भाग सकते हैं। जो वेस्ट है वो पानी के साथ हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है। और जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो भी वाटर क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। वाटर की मदद से जो फूड हम लोग खाते हैं वो अच्छी तरह से डिसॉल्व होता है, डाइजेस्ट होता है और हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। देयरफॉर हमें कम से कम रोज 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए। रफेज क्या होता है? रफेज इज दैट पार्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। रफेज जो है वो फूड का ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसकी मदद से क्या होता है, बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स होता है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। रफेज जैसे कि कॉर्न, कैबेज, बीन्स, ओट्स, होल ग्रेन फूड, ये सब क्या है? ये सब रफेज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients with roughage and water is called balanced diet। तो बैलेंस डाइट होता क्या है? ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जब प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं विथ रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स ईटिंग अ डाइट दैट कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स एंड ईटिंग फूड दैट इज नॉट प्रोसेस्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब खाते हैं बैलेंस डाइट तो उसमें अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम्स होते हैं और ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जो कि प्रोसेस नहीं किए होते। प्रोसेस्ड मतलब कि हम लोग उसका ओरिजिनल फॉर्म खाते हैं, जैसे कि एप्पल जो हम लोग उसे ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन जब हम लोग कॉलीफ्लावर खाते हैं तब उसे पकाया जाता है। तो नॉट प्रोसेस्ड फॉर्म मतलब कि जब हम लोग कच्चा चीज खाते हैं तो उसे नॉट प्रोसेस्ड कहते हैं। Food that have been processed too much do not look like the way they exist in nature। तो जिस फूड को हम लोग प्रोसेस कर देते हैं या फिर पका देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म जैसे वो नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल मैंगो आइसक्रीम जो है ये मैंगो फ्रूट का प्रोसेस्ड फॉर्म है, यानी कि मैंगो फ्रूट से मैंगो आइसक्रीम बनाया गया है। बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बैलेंस डाइट हमें क्यों चाहिए होता है? ताकि हमारे बॉडी का अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके, अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके और हमारे बॉडीज को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। आपके बुक में एक फूड पिरामिड का पिक्चर दिया हुआ होगा। फूड पिरामिड से हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा खाना कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए। फूड आइटम्स जो कि सबसे बेस में, सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं पिरामिड के, उसे हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं, लेकिन जो फूड आइटम सबसे टॉप में यानी कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसे हमें लेस क्वांटिटी में खाना चाहिए। वी शुड ट्राई नॉट टू ईट अनप्रोसेस्ड फूड। हमें ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। वी कैन अडॉप्ट दी हेल्दी फूड स्वैप्स। हम लोग कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि जहां पे हम लोग व्हाइट राइस खाते हैं वहां पे हमें ब्राउन राइस खाना चाहिए और जहां पे हम लोग शुगर यूज करते हैं वहां पे जैगरी यानी कि गुड़ खाना चाहिए।
आवर डेली फूड इनटेक शुड फॉलो अ बैलेंस डाइट। हम लोग रोज जो खाना खाते हैं वो एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए और हमारा जो मील्स है वो फूड ग्रुप्स जो कि फूड पिरामिड्स में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लान होना चाहिए, यानी कि जो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए और जो ऊपर प्रेजेंट होता है वो लेस क्वांटिटी में होना चाहिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये फूड पिरामिड का पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे प्रेजेंट है यानी कि ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता ग्रुप, ये आप लोग 6 से 11 सर्विंग्स तक खा सकते हैं। उसके ऊपर 2 ग्रुप है, पहला है वेजिटेबल ग्रुप और दूसरा है फ्रूट ग्रुप। ये सब आप 2 से 4 सर्विंग्स और 3 से 5 सर्विंग्स खा सकते हैं। उसके ऊपर है 2 ग्रुप, मिल्क, योगर्ट एंड चीज ग्रुप एंड मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप। तो आप लोग मिल्क, योगर्ट और चीज ग्रुप को 2 से 3 सर्विंग्स खा सकते हैं और मीट, पोल्ट्री, फिश को 2 से 3 सर्विंग्स खा सकते हैं। और सबसे ऊपर आ जाता है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, जो कि हमें बहुत ही कम खाना चाहिए या फिर ना के बराबर खाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज। हम लोग जानते हैं कि जो फूड है वो हमारे सरवाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी मदद से हम लोग अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं, अच्छी तरह से डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन खाने की जरूरत है। इसीलिए हमें कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि जो फूड वेस्टेज है उसे कम किया जा सके। सो सम वेज टू रिड्यूस फूड वेस्टेज आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ खाना बच जाता है जिसे हम लोग फेंक देते हैं। इसीलिए हमें स्टार्टिंग में ही कम खाना लेना चाहिए ताकि हमें ज्यादा भी ना खाना पड़े और खाना को फेंकना भी ना पड़े। सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उसे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पकाना चाहिए और अगर ज्यादा क्वांटिटी में पक जाता है तब उसे हमें रेफ्रिजरेट करके बाद में इस्तेमाल करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट में लिखा यह है कि हमें हमेशा अपने रेफ्रिजरेटर या फिर उन जगहों को चेक करना चाहिए जहां पे हम लोग अपने फूड को स्टोर करते हैं और जो फूड का एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक हो जाता है या फिर जल्दी खराब होने वाला है तो उसे हमें पहले इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसे बाद में फेंकना ना पड़े। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि जब हम लोग के पास बहुत सारा खाना होता है तो हम लोग अपने हेल्पर्स, गार्ड्स या फिर जो बेगर्स जो कि स्ट्रीट पे बैठे होते हैं उन्हें हम लोग दे सकते हैं फूड को, ताकि जो फूड है वो वेस्ट भी ना हो और जो आसपास के लोग हैं, हेल्पर्स है, बेगर्स है, इन सब का पेट भी भर जाए। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि जब हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मार्केट से लाते हैं तब उसे रनिंग वाटर में अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए और फिर रेफ्रिजरेटर में अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए ताकि वो जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि हम लोग जो फूड आइटम्स खरीदते हैं तब उसे अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि अगर उसे बाहर बहुत ज्यादा देर तक रखा जाता है और उसे प्रिजर्व नहीं किया जाता तब वो खराब हो जाता है और जब हम लोग वही खराब चीज खाते हैं तब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए फूड आइटम्स को अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड आइटम्स, सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। तो हम लोग पढ़ेंगे फूड आइटम्स को अच्छी तरह से हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। पहला है प्रोसेस कैनिंग। कैनिंग प्रोसेस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग फूड आइटम्स को जैम, सॉसेस, फिशेस, ये सब जो फूड आइटम्स है इसे हम लोग जब एयर टाइट कैंस में रखते हैं तब ये अच्छी तरह से प्रिजर्व हो जाता है और ये खराब नहीं होता। नेक्स्ट है पिकलिंग। पिकलिंग मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग फूड को ऑयल, स्पाइसेस में रख के प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि मैंगो, लेमन, गार्लिक एक्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड बाय पिकलिंग। तो आप लोगों ने आम का अचार खाया होगा, नींबू का अचार खाया होगा, तो इसे ही पिकलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है डीप फ्रीजिंग। इस मेथड में क्या होता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सबको फ्रीजर में रखा जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर में, और मीट और फिश जो होता है इसे भी डीप फ्रीजिंग से ही प्रिजर्व किया जाता है ताकि ये खराब ना हो। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। इस मेथड में क्या होता है, जो फूड आइटम्स है उसे सन में यानी कि धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें जितना भी वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है, वो उस फूड आइटम से निकल जाए। और ये जो ड्राइंग है ये बहुत ही पुराना मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स को इसी तरह से ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। इस मेथड में क्या होता है कि जो फूड आइटम्स है उसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत सारे जो कुक्ड आइटम्स होते हैं उसे इसी मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस पूरे चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.